नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और फिर से आ गया हूँ लेके मैं आपको संस्कृत का वीडियो जो यूपी टीईटी का है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये शुरू करते हैं देर ना करते हुए और थोड़े कम ही समय में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं रूप पढ़ाऊँगा। देखिए रूप में क्या होता है कि रूप से आपके यूपी टीईटी में 2 नंबर फिक्स हैं, तीसरे नंबर की आने की संभावना रहती है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 2 नंबर फिक्स होते हैं और तीसरे नंबर के आने की संभावना बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि रूप कैसे याद किया जाता है। ठीक है, जिनको पता है वो रिवीजन कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है तो वो थोड़ा इसको जान ले। रूप कई तरीके से याद किया जाता है। एक ट्रेडिशनल जो हम लोग क्लासिकल टाइप में, मतलब पुराने ज़माने में जब बच्चे हम लोग छोटे थे तो कैसे पढ़ते थे, तो वो कैसे पढ़ते। पहले देखिए ये होती है विभक्ति। ये 7 विभक्तियाँ हैं और एक संबोधन है। ठीक है, 7 विभक्तियाँ हैं। प्रथमा, ये देखिए विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, और ये लास्ट में हमारा संबोधन। क्या है? लास्ट में हमारा संबोधन है। हिंदी का वीडियो इससे पहले हमने डाला है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ऐसे ही क्लियर वीडियो आपको मिलेगा। अब आने वाले जितने भी वीडियो होंगे ऐसे ही साफ सुथरे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैं कभी देखता ही नहीं था। तो जब किसी का मैसेज आया तब हमें पता चला कि भाई कुछ गड़बड़ी है और आप लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, तो हमने कहा पढ़ाया जाए। चलिए मज़ा आएगा। होते हैं 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं किसका? पति का रूप। ठीक है, पति मतलब क्या होता है? स्वामी। पति मतलब क्या होता है? स्वामी। ठीक है, आइए देखिए इसको कैसे पुराने ज़माने में हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोग कैसे पढ़ते थे, हम लोगों को कैसे सिखाया जाता। हम लोगों को सिखाया जाता था पति ही पति पतयः, पतिम पति पतीन, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ते पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पतिहुः पत्योः पतीनाम, पत्योः पत्योः पतिषु, हे पते हे पति हे पतयः। इस प्रकार से हमें पुराने समय में, मतलब हम लोग जब छोटे थे तब हम लोगों को इस तरह से पढ़ाया गया है और यही हमने सीखा है। लेकिन जो आज का आधुनिक युग है, इस समय कैसे संस्कृत सीखी जा रही है, एग्जाम की दृष्टि से कैसे सीखी जा रही है, आपसे पूछा कहाँ जाता है, संस्कृत में रूप कहाँ से पूछा जाता है, ये अगर आप जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा। रूप आपको यहाँ से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है, देखिए एक यहाँ से पूछा जाता है। ये क्या है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। एक यहाँ से पूछा जाता है, एक यहाँ से आपका पूछा जाता है। षष्ठी सप्तमी का द्विवचन पूछा जाता है और आपका पूछा जाता है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पूछा जाता है। ये इतना आप समझ गए। अब क्या पूछा जाता है, अब मैं और बता देता हूँ क्या पूछा जाता है। ये आपके पूछे जाते हैं, ये पंचमी पूछा जाता है, ये पूछी जाती है षष्ठी पूछी जाती है। इसका कौन सा? प्रथमा, पंचमी, षष्ठी। ठीक है, और ये सप्तमी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ये कम चांसेज रहते हैं इनका पूछने का। प्रथमा द्वितीय का नहीं, तृतीया भी पूछ लेता है। ठीक है, ये जितने मैं एरो लगा रहा हूँ ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बनता कहाँ से आपका बहुवचन से बनता है और प्रथमा विभक्ति से होता है। 99% क्वेश्चन आपके यहीं से आने की संभावना बनी रहती है। किनमें? रूप में, शब्द रूप और धातु रूप में। धातु रूप में एक होता है पठति पठतः, पठन्ति पठति पठतः, पठत पठामि पठाव पठामः। तो वो अलग चीज़ है, उसको भी हम लेके आएंगे, उसको भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए अब के ज़माने में कैसे हमें याद करना है, तो ऐसे याद करना है। देखिए पति ही पतिम पत्या पत्ते, पतिहु पतिहु पत्यो हे पते। इस प्रकार से याद करना। फिर याद करना है पति पति पतिभ्याम पतिभ्याम पत्योः पत्यो, एक मिनट, पति पति पतिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्याम। ये देखिए 3 बार है। ठीक है, 3 बार है, ये 3 बार है। पत्योः 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 हे पति, पत्योः पत्योः हे पति। आपका पंचमी विभक्ति का द्विवचन क्या होना चाहिए? पत्युः पतिभ्याम हो गया। और षष्ठी विभक्ति का द्विवचन क्या होना चाहिए? पत्यो होना चाहिए। ठीक है, पतिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्याम। ठीक है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे, हाँ वही तो थोड़ा सा यही होता है लाइव पढ़ाने में। अभी सामने होते आप लोग तो बता देते कि यहाँ गड़बड़ी हो गई। ठीक, अब आया समझ में।
इसको पढ़ते हैं पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति, ये आपका द्विवचन हो गया। पतयः पतीन पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः, ये देखिए 2 बार है। पति नाम पतिषु हे पतय, ये जो ऐसे ऐसे लगाना है तो उसके ऊपर वाला नीचे है, ये पत्यो है तो यहाँ पे भी पत्यो है, ठीक है, यहाँ पे भी पत्यो है आपका, यहाँ पे पतिभ्याम है, यहाँ पे भी पतिभ्याम है, पतिभ्याम है, यहाँ भी पतिभ्याम है, ठीक है, यहाँ भी पतिभ्याम है, ये तीनों चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, आपका ये दोनों चीज़ यहाँ पे, ये आप समझ गए। अब मैं कुछ चीज़ें, ये देखिए ये दोनों चीज़ यहाँ पे है और आपका ये है। पंचमी षष्ठी एक वचन एक ही है, द्वितीया का तृतीया चतुर्थी और पंचमी एक है, षष्ठी सप्तमी एक है द्वितीया का, और आपका बहुवचन का ये हो गया तृतीया और चतुर्थी। 1 मिनट, हाँ ये रहा, इसको चेंज करते हैं, चतुर्थी है ना, चतुर्थी और पंचमी एक है, ये आपका क्लियर हो गया। तो ये जितने मैंने एरो लगाए हैं और ये जो बताए हैं इनको आप समझ गए होंगे कौन सा पूछने वाला है। यहाँ पे मैं आपको रटाने नहीं आया हूँ, आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि किस प्रकार से धातु रूप और शब्द रूप याद करते हैं। तो ये मैं शायद आपको बताने में कामयाब रहा हूँ। तो अब याद करने का जो असली तरीका है, जैसे भी मन करे, चाहे आप किसी भी ट्यून में ले जाइए, ये ज़रूरी नहीं कि कोई टीचर जैसे पढ़ाए उसी ट्यून में आप बताएं, आप किसी भी ट्यून में जाके आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे याद करना हो तो कैसे याद करूँगा, पति ही पतिम पत्या पत्ते, पतिहु पत्यो हे पते, पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति, पतयः पतीन पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः पतीनाम पति सुहे पतयः। इसको आप प्यार से भी याद कर सकते हैं और ये ऐसे ही याद हो पाएगा, ठीक है। हर कोई भूल जाता है, मैं भी बार बार भूलता हूँ और याद करना चाहिए। और मैं एग्ज़ाम के टाइम ही अक्सर याद करता हूँ, क्योंकि भूल जाता हूँ तो कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन अब आप लोग इसको रट्टा मारिए, रोज़ याद करिए, और ठीक है। तो ये कैसे गए, पति ही पतिम पत्या पत्ते, पतिहु पतिहु पत्यो हे पते, पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति, पतयः पतीन पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः पतीनाम पति सुहे पतयः। और भी ट्यून आप जैसे बनाना चाहें, रामायण की तरह पढ़िए, पति ही पतिम पत्या पत्ते, पतिहु पतिहु पत्यो पते, पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति, पतयः पतीन पतिभिः पतिभ्यः पतयः पतीन पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः पतीनाम पति हे पतयः। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको जिस तरह से, जिस सुर में, जिस लय में, जिस ताल में याद करना हो, आप एग्जाम में याद करना चाहते हैं तो आप ये वाला क्रम अपनाइए। प्रथमा पति, द्वितीया पतिम, तृतीया पत्या, चतुर्थी पत्ते, पंचमी पतिहु, षष्ठी पतिहु, सप्तमी पत्यो संबोधन हे पते। ये जो आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है विस्मय बोधक चिन्ह, जो आश्चर्य वगैरह का संबोधन होता है। और इसमें संबोधन जो होता है, संस्कृत में संबोधन जो होता है, ये प्रथमा विभक्ति का सूचक। देखिए पते, पति, यहाँ पे पते है ना, हे पते, ठीक है। अक्सर यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति का बोध कराता है, संबोधन जो है प्रथमा विभक्ति का बोध कराता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर बने रहिए चैनल के साथ। और हाँ, जितने भी आपके दोस्त यार हैं, जो भी दूर दराज हैं, जिनके पास असली मैटर है, ये असली मैटर है, यूपीटीटी का असली मैटर कोई नहीं देगा आपको। और मैंने प्रण ठाना है कि 1000 लोगों को यूपी टेट पास कराने में मैं मदद करूंगा, 1000 साथियों को मैं मदद करूंगा। और आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत माता की जय।